नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे धन योग की। और वो ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे चार्ट के अंदर कहीं पर भी बन रहे हों और किसी भी हाउस लॉर्ड के साथ बन रहे हों, जैसे कि मान लीजिए किसी के चार्ट के अंदर वो ग्रह कारक ही है। मैं बात कर रहा हूँ बुध और शुक्र की। बुध और शुक्र जो है कि किसी भी भाव के स्वामी हो आपके चार्ट के अंदर, लेकिन अगर वो साथ बैठ जाए कॉम्बिनेशन बनाकर, बुध शुक्र की युति हो जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया एक धन देने वाला योग बन जाता है। मतलब ये है कि जैसे कि हमारे जो बुध ग्रह हैं उनको विष्णु की संज्ञा दी गई है, विष्णु स्वरूप माना गया है। और जो हमारे शुक्र देव हैं उनको लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो इन दोनों की युति युति जो है वो लक्ष्मी नारायण योग की, लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण करती है। जो आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर दो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है होते हैं, एक लक्ष्मी नारायण योग और एक धन योग। हर कोई चाहता है कि मेरे चार्ट के अंदर हो। और इसके अंदर से एक योग ये है जो बुध और शुक्र से बनता है, जो नेचुरली लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है और बिजनेस में से पैसा कमाने की ओर लेकर जाता है। बिजनेस से ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। दूसरा योग है जो कि हमारे नेचुरल कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामियों की युति से बनता है। कालपुरुष कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी हुआ शुक्र और 11वें भाव का स्वामी बनता है शनि। तो कहीं पर भी चार्ट के अंदर शनि और शुक्र की युति अगर साथ में बन जाए तो ये भी एक धन योग की तरह काम करती है। आदमी किसी भी क्षेत्र के अंदर हो उसको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। ये दो योग हो गए। और अब यही योग जो है कि एक संकेत है हमारे जन्म पत्री के अंदर कि आपको धन प्राप्ति होगी। लेकिन अगर यही जो योग है ये D10 के अंदर भी बन जाए, यही योग D10 के अंदर भी हो, यानी कि D10 के अंदर भी बुध और शुक्र की युति हो या कोई भी संबंध हो, मतलब आमने सामने बैठकर एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हो, साथ बैठे हो, राशि परिवर्तन के अंदर हो, तो भी ये योग का निर्माण होता है। तो ये D10 के अंदर भी होना चाहिए, जो कि कंफर्म करेगा कि आपके चार्ट के अंदर जो धन योग बन रहा है वो आपके कार्य क्षेत्र के द्वारा फलित होगा। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र इतना, मतलब आपका भविष्य कार्य क्षेत्र के अंदर इतना उज्जवल होगा कि आप वहां पर कार्य करके अथाह धन कमा सकते हैं, करोड़पति अरबपति तक बन सकते हैं। मैं चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। तीन चार्ट लेके आया हूँ और तीनों जो चार्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज की दुनिया में और ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में तो सभी लोग उनको जानते ही जानते हैं, क्योंकि उनके चार्ट हर जगह यूज होते हैं। ये पहला चार्ट ये पहला चार्ट जो है वो है धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी जो मुकेश अंबानी जी के पिता थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से जो है कि एक साम्राज्य खड़ा किया, एक बिजनेस खड़ा किया, जिसको आज उनके पुत्र संभाल रहे हैं और आगे लेके जा। अब इनके चार्ट के अंदर देखिए, ये जो युति वीनस मरकरी की युति 12वें भाव में बनी है। और जो है कि ये युति जो है कि मैंने पहले ही बोला विष्णु नारायण योग की तरह काम करती है। धन देने की स्थिति यहाँ बन गई, इनके संकेत आ गया इनके जो है कि D1 चार्ट के अंदर कि ये युति बनी हुई है। और ये युति जो है इनको बिजनेस के अंदर बहुत आगे लेके जाएगी। अब आते हैं D10, ये इनका D10 चार्ट है। और D10 चार्ट के अंदर जो है कि आपको शनि और वीनस की जो है कि युति नजर आ रही है आपको। शनि वीनस की युति नजर आ रही है और शनि जो है इनके दूसरे भाव के स्वामी हैं और शुक्र इनके 11वें भाव के स्वामी हैं। तो दो प्रकार से ये धन योग की युति बन रही है। एक तो नेचुरल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से और एक इनके स्वयं की कुंडली के हिसाब से भी ये युति बनती हुई नजर आ रही है आपको। तो इस प्रकार से आप इनके चार्ट के अंदर जो है कि बहुत ही बढ़िया धन योग जो संकेत दे रहा था, एक युति ने संकेत दिया यहाँ पर वीनस और मरकरी की ने। और वो दूसरी जो युति थी शनि और वीनस की, वो इनके D10 चार्ट को उज्जवल कर रही है, धन देने के लिए जो है कि वो प्रॉमिस दिखा रही है। इसी प्रकार से हम दूसरे चार्ट की ओर जाएं। ये एलन मस्क का चार्ट है और ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत धनी व्यक्ति हैं, अमेरिका के हैं। अब इनके चार्ट के अंदर देखें
शनि वीनस की युति, और वीनस जो है कि स्वग्रही है। तो इनके चार्ट के अंदर भी जो है कि ये युति नजर आ रही है आपको, शनि वीनस की, जो धन देने की, यानी प्रोफेशन से धन, वो बिजनेस से धन, ये प्रोफेशन से धन। शनि को हम प्रोफेशन का कारण मानते हैं, और शुक्र जो है वो धन का कारक। इसी तरीके से बुध को हम बिजनेस का कारक मानते हैं, और शुक्र जो है धन है। अब यहाँ पर अगर हम D10 चार्ट के अंदर देखें, तो यहाँ पर वीनस और शुक्र, सॉरी, हाँ, शुक्र और शनि, शुक्र और शनि की युति फिर से बन रही है। आमने सामने बैठकर एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं ये दोनों। और इसके यहाँ पर जो है कि अगर देखें तो इनके लगन भाव का स्वामी शुक्र है, और दशम भाव का स्वामी शनि है। तो केंद्र अधिपति योग भी इनके द्वारा बन रहा है D10 के अंदर। यानी ये उस जो स्थिति है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि उसको और आगे तक ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको पावरफुल बनाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अब ये तीसरा चार्ट जो है कि ये भी मार्क जुगरबर्ग का चार्ट है। ये भी जो है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी है, दोनों आमने सामने हैं, और शनि उच्च के हैं। और शनि इनके लग्नेश हैं चार्ट के, और वो उच्च के होके बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया स्थिति दिखा रहा है D1 चार्ट के अंदर। अब इसको अगर हम D10 के अंदर लेके आए, तो D10 के अंदर जो है वीनस मरकरी आमने सामने बैठे होंगे, 12वें और छठे भाव में आमने सामने होके बैठे हैं। और वीनस और शुक्र, शुक्र और मरकरी, सॉरी, शुक्र और मरकरी, या कहें कि हम आपको कि जो है कि शुक्र बुध दोनों जो हैं आमने सामने बैठे हैं, और इनके चार्ट के जो है एक दशमेश है D10 के, और एक D10 के 11वें भाव के स्वामी है। यानी कि अगर ये युति के साथ में कुछ और कनेक्शन भी निकला था, जैसे इन तीनों चार्ट के अंदर आपको नजर आया कि कहीं पर लगन के साथ में दशमेश का संबंध हो रहा था, कभी दूसरे भाव के साथ 11वें का संबंध हो रहा था, और यहाँ पर 10वें के साथ 11वें का संबंध हो रहा है, यानी कि ये भी एक तरीके से धन योग D10 के अंदर नजर आ रहा है, या एक बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो आपके चार्ट के अंदर अगर बुध शुक्र की युति है या शनि शुक्र की युति है, वो आपके D1 चार्ट के साथ साथ अगर D10 के अंदर भी है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है आपके जो चार्ट के अंदर। और वो ग्रह जो ये युति बना रहे हैं उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, तो और ज्यादा बेटर स्थिति है। और आपके चार्ट के अंदर वो दूसरे 10वें या 11वें भाव के स्वामी भी बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम शुक्र को देखो तो वो 11वें का स्वामी है, और बुध को देखो तो वो 10वें का स्वामी है, और आपस में परस्पर युति है मरकरी और वीनस की। इसी प्रकार से अगर इसे पिछले चार्ट में जाएं, ये एलन मस्क के चार्ट के अंदर जाएं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि वीनस और शनि की आपस में युति है इनकी, और जो कि शनि इनके दशमेश हैं D10 के, और जो है कि शुक्र लग्नेश। और आपको सभी को मालूम है किसी भी वर्ग चार्ट के अंदर हम जो है कि उसके लगन और दशमेश को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अब यहाँ पर भी देखें इनके चार्ट के अंदर जो है कि धीरू भाई अंबानी के चार्ट के अंदर, इनके चार्ट के अंदर युति बन रही थी शनि और शुक्र की। तो शनि इनके दूसरे भाव के स्वामी है, और शुक्र इनके 11वें भाव के स्वामी है। तो मतलब ये युति है, और इसके अंदर अगर 11वें का 10वें का या सेकंड का लोड बन जाए, वीनस शुक्र या शनि, और आपस में युति बन जाए, तो और ज्यादा चार चांद लग जाते हैं जो कि 10वां चार्ट को, और वो प्रोफेशन के अंदर बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। और सिर्फ ख्याति ही नहीं देता, अथाह धन देता है, अरबपति करोड़पति बना के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि ये सूत्र जो है कि समझ भी आया होगा, बहुत ही आसान सूत्र है, और पसंद भी आएगा ये आपको चार्ट पे लगाने में, आपको जो देखने के लिए कि किसी भी व्यक्ति का कर्म क्षेत्र के अंदर कितना वो मेहनत करता है, कितना वो कमा सकता है अपनी मेहनत से। फिर कई बार देखा कि कुछ लोग मेहनत कर करके चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई एक ख्याति या धन इतना प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये युति ये धन प्राप्त कराने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये एक तरीके से मान तो लक्ष्मी नारायण योग और धन योग का निर्माण करती हैं दोनों। आपके चार्ट में वो अकारक ग्रह से ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो धन के मामले में अच्छे होंगे, वो दूसरी चीजों को जो खराब कर सकते हैं, लेकिन धन आपको जरूर देंगे। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।